एलान स्कीम का इतलाक जो है वो उन दुकानदारों पर होगा जिनकी साल का टर्नओवर या माल फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम की है। जो भी वो माल फरोख्त बयान करेंगे उसके ऊपर 1% का फिक्स टैक्स लगेगा। वैसे तो अगर आपका टर्नओवर की बुनियाद की मिकदार ज़्यादा होगी उसके ऊपर 1% के हिसाब से जो रेट है वो जमा होगा, मगर कम से कम भी किसी भी सूरत हाल में जितना भी आपका टर्नओवर हो या जितना भी आपकी होल्डिंग टैक्स हो स्कीम हो, इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए आपको किसी भी दुकानदार को कम से कम नकद 25,000 रुपये जमा कराने होंगे। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। 20 करोड़ या उससे कम सालाना टर्नओवर वाले दुकानदारों को कम से कम 25,000 अदा करने होंगे। टर्नओवर ज्यादा होने पर सिर्फ 1% फिक्स टैक्स होगा। विद होल्डिंग टैक्स को एडजस्ट करने की सहूलत भी मिलेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, छोटे दुकानदारों की मुशावरत और मुतालबे के साथ स्कीम लाई जा रही है। 30 से 40 लाख छोटे दुकानदार इस जुमरे में आते हैं। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजरफ यानी ने कहा कि स्कीम में नॉन फाइलर और फाइलर दुकानदार भी शामिल हो सकते हैं। स्कीम में शामिल दुकानदारों को POS से इस्तिस्ना मिलेगा। दुकानदार का विद होल्डिंग टैक्स अगर पहले कट चुका होगा तो वो एडजस्ट होगा। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को करवाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के मुताबिक इंतखाबात रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में होंगे। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने महाजरीन की 12 नशस्तों से मुतालिक रेफरेंस की समात में हुकूमत, सियासी जमातों, मेम्बरान असम्बली और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समात कल होगी। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने कश्मीरी महाजरीन की 12 नशस्तें बरकरार रखने की करारदाद मंजूर की थी। तवक्को थी हुकूमत आज बजट पेश करेगी, इनसे कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा। हुकूमत पर एक तरफ IMF और दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातों का दबाव है। असद कैसर की PTI अरकान कौमी असम्बली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने अवाम का मुआशी कत्ल किया है। काश्तकार, सनतकार और मजदूर सब परेशान हैं। पंजाब में गंदम स्कैंडल सबके सामने है। किसान को गंदम की मुनासिब कीमत नहीं दी गई। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, PTI के थिंक टैंक ने टैक्स इस्लाहात और अखराजात कम करने का प्रपोजल दिया। हुकूमत समझदार होती तो हमारे प्रपोजल का आधा हिस्सा तो मान लेती। हुकूमत न अखराजात कम कर सकती है न टैक्स चोरी खत्म कर सकती है। इस्लामाबाद में निज़ाम हुक्मरानी में बड़ी तब्दीलियों के लिए जामे इस्लाहाती मनसूबा तैयार। वज़ीर आला मेयर की सरबराही में 27 रुकनी असम्बली के क़याम की तजवीज़। ICT गवर्नेंस मॉडल की रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाविज़ा निज़ाम के तहत इस्लामाबाद को सूबाई हुकूमतों की तरह इंतजामी और माली खुद मुख्तारी हासिल होगी। दारुल हुकूमत की वफाकी हैसियत भी बरकरार रहेगी। 27 अरकान पर मुश्तमिल मुजाविज़ा असम्बली में 21 अरकान बरह रास्त मुंतखब होंगे। 5 नशिस्तें ख़वातीन और 1 अक़लियतों के लिए मुख्तस होगी। मनसूबे के तहत अमन अमान और मास्टर प्लानिंग विफाक के पास रहेंगे, लेकिन CDS समेत विफाकी वजारतों और इदारों के तहत मौजूद तमाम इंतजामी जिम्मेदारी और अख्तियारात ICT हुकूमत को मुंतकिल किए जाएंगे ताकि अख्तियारात की तकरार और इदारा जाती तजाद का खात्मा हो सके। मनसूबे में इस्लामाबाद को जदीद माहौल दोस्त और शहरी ज़रूरियात के मुताबिक ढालने के लिए इस्लामाबाद स्मार्ट सिटी मॉडल क़याम का भी काम शामिल है। खलीजी ओमान में ईरानी बहरिया के अमरीकी जंगी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन फायर। ईरानी बहरिया का कहना है कि उन्होंने अमरीकी बहरिया की जानिब से समुद्री ट्रैफिक को हिरासा करने और जहाज़ों को कब्जे में लेने पर इंतबाही फायरिंग की, जिसके बाद अमरीकी जंगी जहाज़ों को खलीजी ओमान से निकलकर बहरे हिंद की तरफ जाना पड़ा। ईरानी बहरिया का कहना है कि वो समुद्री ट्रैफिक मुतासर करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिश्केक में ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी से दूसरी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते के पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर।
अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का ऑप्शन मुस्तरद करने का ऐलान। कहा, ईरान वेनेजुएला की तरह नहीं और ना वो जिमी कार्टर जैसी सूरत हाल का सामना करना चाहते थे। सदर ट्रंप का इशारा 1980 के नाकाम अमरीकी ऑपरेशन की तरफ था, जो इनकलाब ईरान के बाद अमरीकी सिफारत खाने में यरगमाल 52 अफराद की रिहाई के लिए किया गया। सहाफियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान से यूरेनियम निकालना वेनेजुएला के रहनुमा मादुरो को पकड़ने जैसा चंद मिनट का मामला नहीं होगा। इसके लिए हफ्तों और बहुत ज्यादा आलात दरकार होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहते। ईरान के साथ डील की सूरत में ही सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। ईरान और अमेरिका के आला हुकाम में लफ्जी जंग। ईरानी पार्लियामान की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी और व्हाइट हाउस के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ डैन स्कैविनो के सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर तंजिया हमले। इब्राहिम अजीजी ने खैबर शिकन मिसाइल के तजर्बाती लॉन्च और हदफ को निशाना बनाने की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, देखते हैं क्या होता है। जिस पर डैन स्कैविनो ने जवाब दिया कि मसनूई जहानत फजूल चीज़ है, बिल्कुल तुम्हारे जेर ज़मीन बंकरों की तरह। जवाबन ईरानी अहदेदार ने कहा, क्या तकरीबन 9000 अमरीकी शहरियों का इनखला और खित्ते में आपके फौजी अड्डों की तबाही भी मसनूई जहानत है। इब्राहिम अजीजी ने अपनी पोस्ट का अख्तिताम मुस्कुराते हुए इमोजी के साथ किया। ओमान के मीना अल फहल ऑयल टर्मिनल पर धमाके के बाद खाम तेल की लोडिंग कुछ देर मुअत्तल रहने के बाद बहाल। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाका टर्मिनल की बर्थ्स के करीब मुबैना ड्रोन हमले के नतीजे में हुआ, जिसके बाद बंदरगाह से तेल की तरसील आरजी तौर पर रोक दी गई। ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं कि हमला कब हुआ। शिपिंग डेटा के मुताबिक जुमे के रोज मुतादिद सुपर टैंकर्स मीना अल फहल बंदरगाह के करीब लंगर अंदाज दिखाई दिए। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद हमले। अस्पताल, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। शहर तायर में इसराइली हमलों में 7 अफराद शहीद। लबनानी सिविल डिफेंस के मुताबिक जबल अमील अस्पताल के करीब इसराइली हमले का 4 अफराद निशाना बने। अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। शहर के दीगर मकामात पर इसराइली हमलों में 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद और 5 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के जवाबी वार एंटी टैंक मिसाइल हमले में इसराइली फौजी अफसर हलाक। इसराइली फौज की जानिब से जनूबी लबनान में शहरियों की जबरी बेदखली जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे नरवा की पनागाहों में बेघर अफराद की तादाद दुगनी हो गई। ये कहना गलत है कि पाकिस्तान चीन के ज़ेरे असर है। सेंट पीटर्सबर्ग इकनॉमिक फोरम के दौरान भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर सदर पुतिन का जवाब। कहा, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और उसके मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुकात हैं। बोले, चीन के साथ फौजी मैदान में ताउन जारी रखेंगे। रूस का ईरान के साथ एतमाद का ताल्लुक है, बहरान हल करने में मदद कर सकते हैं। ईरान और हुर्मुज़ की सूरत हाल के बायस हम फ़लस्तीन की अलमिया को भुला बैठे। रूस समझता है कि बुनियादी हल एक कामिल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। पाकिस्तान अमेरिका का गैर मुतवक्किल मगर अहम इत्तेहादी बन गया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की अमरीका ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान एक अहम सिफारती किरदार के तौर पर उभरा। जंग बंदी की कोशिशों और ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने कलीदी सालिस का किरदार अदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इब्तदाई जंगबंदी करवाने में अहम किरदार अदा किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतअद्दिद बार तारीफ भी कर चुके। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल मुआहदे तक पहुंचना अब भी एक बड़ा चैलेंज है और अगर पाकिस्तान मतलूबा नताइज न दे सका तो इसे दोबारा अमरीकी दबाव या नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। हमारे खिते को संगीन और पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, मुनशियात स्मगलिंग, साइबर क्राइम और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बिश्केक में खिताब। कहा, जराइम पेशा नेटवर्क्स मसनूई जहानत और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
बदलते खतरात से निपटने के लिए इदारों की जदीद खतूत पर हम आहंगी जरूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुनशियात, ऑनलाइन नेटवर्क्स और क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। कहा, मुनशियात की स्मगलिंग दहशतगर्दी की माली मामलत का बड़ा जरिया है। दहशतगर्दों की माली मामलत रोकना पाकिस्तान की अहम तरजीहात में शामिल है। दहशतगर्द माली नेटवर्क्स को खत्म करने के लिए मजबूत इलाकाई ताउन नागुज़ीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को हक़ मिल्कियत दिलाने का ऐलान। गिलगित में जलसे से खिताब में कहा, गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को फैसला करना है इनकी नुमाइंदगी कौन कर सकता है। पिछले इलेक्शन में आपके वोट पर डाका डाला गया, इस बार हम किसी को आपके साथ नाइंसाफ़ी करने की इजाज़त नहीं देंगे। आपको फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है। मुस्लिम लीग नून का NFC अवार्ड में हिस्सा देने का वादा। स्कर्दू में जलसे से खिताब में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, पाकिस्तान की सारी जमातों और रियासती इदारों के दरमियान मुआहदा होना चाहिए कि सरमाया किस तरह लगाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो इलाके की किस्मत संवर जाएगी। और 38 में से 35 मुतालबात तस्लीम होने के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज पर इसरार अवामी मफाद में नहीं बल्कि सियासी ज़िद है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने खबरदार किया है कि अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी।